नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूँ। मैं बच्चों के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूँ चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में। आज हम बात करेंगे इनहेलर्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इनहेलर्स जो हैं वो एस्थमा का सही ट्रीटमेंट है। ये इनहेलर बेसिकली प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का पीस है और इस एल्यूमिनियम के कैनिस्टर में मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन वही है जो टैबलेट्स में है या सिरप में है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इस इनहेलर में होती है। इनहेलर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इनहेलर्स के अंदर हमें इकट्ठी 120 या 200 डोजेस मिलती हैं। इसे कैरी करना आसान है, इसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, इसे बार बार रिफिल नहीं करना पड़ता। साथ ही में जो इनहेलर से जो मेडिसिन रिलीज होती है उसके पार्टिकल्स इस तरह बनते हैं कि वो हमारे लंग्स में अंदर तक जाते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं, हमारी बाकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होते और कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। वर्ल्ड ओवर हर कंट्री में एस्मा या वीजिंग के लिए जो बेस्ट तरह से मेडिसिन दी जा सकती है वो इनहेलर ही है। काफी बच्चों में इनहेलर्स यूज किए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम इनहेलर्स को ठीक से यूज नहीं किया जा रहा होता। उसको जो देने का तरीका है, जो देने का मेथड है वो ठीक नहीं होता और इसी कारण से इनहेलर्स का अच्छा या सही इफेक्ट नहीं आता। मैक्सिमम पेरेंट्स जो इनहेलर्स देते हैं अपने बच्चों को, वो माउथ में लगा के इनहेलर को इस तरह से देते हैं और इस टेक्निक से देने में इनहेलर्स का अच्छा इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि मैक्सिमम मेडिसिन माउथ में रह जाती है, गले में रह जाती है और हमारी लंग्स में नहीं पहुंच पाती। इनहेलर्स को यूज करने का जो बेस्ट मेथड है उसमें हम इनहेलर के साथ में एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको स्पेसर भी कहते हैं। ये स्पेसर डिवाइसेस कई फॉर्म्स में आते हैं, कई कंपनीज के आते हैं और सारे ही अच्छे हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। स्पेसर को यूज करने का क्या एडवांटेज है? जब हम स्पेसर को यूज करते हैं तो हमें इनहेलर के साथ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चा आराम से इसमें सांस ले सकता है और ये देखा गया है कि अगर स्पेसर्स को यूज किया जाता है तो मैक्सिमम मेडिसिन हमारे लंग्स तक पहुंचती है, हमारे मुंह में या थ्रोट में डिपॉजिट नहीं होती है और बच्चे को इसका मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त होता है। देखते हैं कि इनहेलर्स और स्पेसर्स को हम कैसे यूज करते हैं। अगर बच्चा 3 इयर्स to 6-7 इयर्स तक का है तो हम यूजुअली पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि स्पेसर से बच्चे को जेंटली ब्रीथ करना है 8 to 10 टाइम्स। आपने इनहेलर को शेक किया, आपने इसको अटैच किया, बच्चे ने इस एंड से इसको पकड़ा माउथ से, एक बार हम इसको प्रेस करेंगे तो मेडिसिन स्पेसर में आ जाएगी और बच्चा जेंटली इसमें से अराउंड 10 टाइम्स ब्रीथ करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसे लेने में हार्डली 20 to 30 सेकेंड्स लगते हैं और मैक्सिमम बच्चे इसमें आराम से ब्रीथ कर सकते हैं और मैक्सिमम मेडिसिन, जैसा मैंने आपको बताया, कि वो लंग्स तक पहुंच जाती है और इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। यदि बच्चा बड़ा है, अगर मोर देन 6-7 इयर्स है, तो हम बच्चे को यूजुअली ब्रेथ होल्डिंग सिखाते हैं। ये मेथड स्लाइटली डिफरेंट है, इससे भी बेटर है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इनहेलर को शेक करते हैं, अटैच करते हैं, इसको प्रेस करने के बाद बच्चे को बोलते हैं कि वो माउथ से डीप ब्रेथ ले और 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करे, कुछ इस तरह। तो जैसा आपने देखा कि एक ही बार में डीप ब्रेथ लेनी है और उसको 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है।
तो इनहेलर की जो टेक्निक है वो डिफरेंट एज के हिसाब से है। लेस देन 3 इयर्स में हम इनहेलर्स के साथ मास्क भी यूज करते हैं, जिस तरह का हम इस तरह का इसके साथ मास्क भी यूज करते हैं। और ये बच्चे के फेस पे हम इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। जो 3 to 7 इयर्स के बच्चे हैं उसमें हम मास्क नहीं यूज करते हैं, उसमें हम स्पेसर से ब्रीथ करने के लिए कहते हैं, लेकिन नॉर्मल ब्रीथ करने के लिए कहते हैं। और जो उनसे भी बड़े बच्चे हैं, जो 7 इयर्स के बियॉन्ड के बच्चे हैं, यूजुअली हम उनको डीप ब्रेथ लेके ब्रेथ होल्ड करना सिखाते हैं। सो यदि किसी भी बच्चे को इनहेलर्स प्रिस्क्राइब करें हैं आपके पल्मोनोलॉजिस्ट ने या एलर्जिस्ट ने, तो स्पेसर का उपयोग जरूर करना है और टेक्निक बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो सके। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट ankitparak.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं।